नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजने के लिए कहा गया, जिसके बाद पाकिस्तान में इन्हें डिपोर्ट करने का काम चल रहा है। इस बीच अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में डिपोर्टेशन को लेकर अब जो है याचिका डाली गई है, जिस याचिका की कल सुनवाई होगी। परिवार ने गुहार लगाई है, हम भारत के नागरिक है, पासपोर्ट भी है, हमें पाकिस्तान मत भेजे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अब अपने ही लोगों को जो है वापस लेने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तानी नागरिकों के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है, जिसके बाद आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर पर महिलाएं काफी ज्यादा हंगामा काटती नजर आई। एक महिला ने तो इसे लेकर पाकिस्तान को छोड़ भारत पर ही ब्लेम डालना शुरू कर दिया और जमकर बवाल काटती नजर आई। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की समय सीमा खत्म हो गई है। पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट कर उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। इस बीच बेंगलुरु के रहने वाले एक परिवार ने अपने निर्वासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि उनका परिवार भारतीय नागरिक है। बेंगलुरु निवासी एक परिवार ने अपने निर्वासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। अदालत ने उनके इस याचिका को स्वीकार कर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह भारतीय नागरिक है और उनके परिवार को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया वो और उनका परिवार साल 1997 तक मीरपुर के निवासी थे। याचिकाकर्ता ने 6ठी कक्षा तक मीरपुर में पढ़ाई की और इसके बाद वो साल 2000 में श्रीनगर चले गए। 2009 तक श्रीनगर में रहे। इसके बाद साल 2009 में कॉलेज के लिए वो बेंगलुरु चले गए। उनके भाई बहनों की शिक्षा श्रीनगर के एक निजी स्कूल में हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो और उनके परिवार के 5 सदस्य सभी भारतीय नागरिक हैं और उनके पास गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पासपोर्ट भी है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उनमें से प्रत्येक को नोटिस जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि एफआरओ ने अवैध और निराधार तरीके से दावा किया है कि वो और उनके परिवार के सदस्य पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्होंने साल 1997 में भारत में प्रवेश किया था। अब वीजा की अवधि खत्म होने पर उन्हें भारत छोड़ने की बाध्यता थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पिता, मां, बहन और उनके छोटे भाई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 29 अप्रैल को लगभग 9 बजे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया। बाद उन्हें 30 अप्रैल को करीब दोपहर 12:20 पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाया गया। उन्हें बॉर्डर से भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वहीं याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि उनके परिवार के 6 मेंबर के पास भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन उन्हें निर्वासित किया जा रहा है। एक पाकिस्तानी नागरिक जो कि भारत में 2008 से रह रहा था, शॉर्ट टर्म वीजा पर आया था, अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं कंप्लीट की, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, जॉब के लिए भी अप्लाई करने वाला था, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद उसे जाना पड़ा। इस दौरान उसने भी इसी तरीके की बात कही थी। कहा था कि मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है और मैंने चुनाव में जो है वोट भी कास्ट किया है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था और सुरक्षा के जो हैसियत से इसे एक बहुत बड़ा ब्रीच बताया था। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि आज ही एक याचिका डाली गई थी पहलगाम हमले को लेकर ही। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई और ये कहा कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर आप याचिका नहीं डाल सकते, याचिका वापस लीजिए। जो सुरक्षा बल है, जो सेना है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आतंकवाद के खिलाफ हम सभी एक साथ खड़े हैं, पहली बार है और ऐसे में इस तरीके की किसी भी याचिका को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि आज ही इस तरीके की याचिका आई जिसपे कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया, सुनवाई से इनकार कर दिया, याचिकाकर्ता को फटकार लगा के याचिका वापस कर दी। अब एक और याचिका आई है कि पाकिस्तान हमें डिपोर्ट ना किया जाए। इसे लेकर कल जो है सुनवाई होने वाली है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बार भी याचिकाकर्ता को फटकार लगाती है और ये पूरा मामला सरकार पर छोड़ती है या इस मामले में कुछ निर्णय लेती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि अब अटारी बॉर्डर पर जो है स्थिति गंभीर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को वापस लेने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने यह कह दिया है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तान परस्त लोग जो नमक तो भारत का खाते थे लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते थे, पाकिस्तान प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान वो है जिसने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया है।
भारत तो उन्हें भेज रही है कि जाइए, अपने पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान से अपना प्रेम निभाइए और पाकिस्तान में ही रह जाइए, भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कुछ महिला हैं जो कि आर्मी बॉर्डर पर हंगामा काट रही हैं। क्यों हंगामा काट रही है? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान जो है एंट्री नहीं दे रहा है, गेट बंद कर रखा है। हंगामा काट के इसके लिए भारत को ही दोषी ठहरा रही है। कह रही है कि हमें भारत वाले, मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान वाले हमें जाने नहीं दे रहे, मैं ये कहूंगी कि भारत वाले हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, मैं यही रहूंगी, मुझे किसी भी कीमत पर जो है पाकिस्तान जाना है, मैं अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान ही जाना चाहती हूँ। जरा देखिए किस तरीके से हंगामा काटा गया और क्या कुछ बयान दिए गए। माए ना वो बोल रही है किसी की आप बद्दुआ ना ले, माँ की बद्दुआ ना ले। शारमीन इरफान, हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे, हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे। मैं ये नहीं बोलूंगी पाकिस्तान नहीं ले रहा, मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहा। अभी ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे, सुबह से पागल बना रहे। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ, कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। मैं पागल हो गई हूँ। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। मैं पाकिस्तान से खुद जाऊंगी मैं पाकिस्तान से। यहाँ से गेट खुलवाओ, मुझे एंटर कराओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गेट खुलवाएं आप। वहाँ उधर किसी से बात हुई? नबीला राज। क्या बताया अभी आपसे? यहाँ बैठे थे, क्या बताया? अब कह रहे हैं वापस जाए, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। बताएं, सुबह 6 बजे से आए हैं, ये तो इन्हीं से पूछे ना क्यों बंद है। वजह से सुबह 6 बजे से आए हैं सर, हम मासूम बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मेरा बच्चा है वहाँ पर। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान का गेट खुलवाऊंगी। जाने में पागल हूँ, मैं पागल है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुबह से खुआर हो रहे हैं। हालत है देखो मेरे बच्चों की, बच्चे पागल हो रहे, बच्चे प्रेशर के मरीज हैं। अरे क्या मारोगे, मार के लिटा दोगे जब खुलवाओगे गेट? क्या आके देख लो, तुम्हारी माँ मर गई है। उधर से गेट नहीं मैम खोल रहा, बार बार आप पूछ रही थी ना उससे, उधर से गेट नहीं ना खोल रहे थे। हाँ बताया ना उन्होंने। 4 बजे जब वो रिहर्सल चालू होगा तो जब आके बदला रहा। मुझे भेजो वहाँ से। सुबह 6 बजे क्या है? मैं गेट खुलवा लूँगी। सुबह 6 बजे आप कह रहे हैं पाकिस्तान का गेट बंद है, मैं खुलवाती हूँ। चले आप सब भी मेरे साथ चलिए चलिए आइए आगे चलो आगे चलो आप साइड। आप सब आए, मैं गेट खुलवा। हाँ चलिए आप आगे साइड सरवन जी साइड दे रहे हो। हेलो पीछे हो जाओ यार। हेलो ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਯਾਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਵਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ। आप लोग नहीं जाएगा, लोग परेशान है। वो पट्टी साहब पीछे नहीं हो ना जाना जी। मेरे बच्चे बहुत बात कर रहे हैं। रुको जोरी भाई अपने बच्चों के लिए जा रही हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं जा रही हूँ। बच्चे चिल्ला कर रहे, प्लीज हमें जाने में। देखो हम आप लोगों को जाने देंगे, आप लोग साइड को हो जाएगा, हम करेंगे, बात करेंगे आपसे। मैं मानता हूँ आप साइड को हो जाएगा, बात हो जाएगी। मैं पाकिस्तान से गेट खुलवाऊंगी, आप सब चलना। अपने वतन पक्कन से बिहार ला रही है, रो रो के करने में जा रहे हैं। भाई साहब माइक पीछे कर लो, भाई माइक पीछे कर लो, सिग्नल थोड़ा कर रहा है, माइक रहने दो पीछे यार। मेरे बच्चों के पास जाने दो। यहाँ किसी के बच्चे नहीं है, किसी को नहीं पता औलाद क्या होती है, किसी को भी नहीं पता किसी को औलाद क्या होती है। आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे के बच्चे हैं, शहबाज शरीफ के बच्चे हैं।
शहबाज शरीफ के बच्चे हैं। मैंने क्या कहा? शहबाज जवाब ही शरीफ को नहीं दिया बोलिए। सवाल। शहबाज शरीफ इंसानियत होती तो आप लोग मेरे बच्चे हैं। उन्होंने गेट नहीं मैं खोला है। आपका दुख समझ सकता हूँ। नहीं, ये बात ये कह सकते हैं पाकिस्तान नहीं खोल रहा है। आप कहते हैं मेरे बच्चे शहबाज शरीफ के बच्चे हैं कि नहीं पूछिए। आसिम मुनीर के बच्चे हैं कि नहीं पूछिए। बोलिए आप किसके बच्चे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ड्यूटी करने देते हैं। बीएसएफ के जवान चुकी है। आप आइए यहाँ पर। आप नाराजगी जताई जा रही है। ठीक है कि रास्ता छोड़ दीजिए ना, इधर आ जाइए, इधर आइए। मैडम आप लोग अपनी गाड़ियाँ सब खड़ी हो जाएंगी ऐसे खड़ी। अब एक माँ बात कर रही है। अब ये गाड़ी जान दीजिए, चलिए ये गाड़ी इधर चलिए, गाड़ी जान दीजिए। हम गलत नहीं कर रहे, आपने आपको जाना था तो आपने 2-3 बजे ये लोग जा ये परेड देखने जा रहे हैं मैडम। रहे हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन हमें आप पहले आना था, पहले आना था। 6 बजे से आए हैं। 6 बजे के नहीं है, तो आपको जब आप लोगों को गवर्नमेंट ने बताया था तो एडवांस में आप लोगों ने आना चाहिए था। आप लोग साइड हो जाए। 30 तारीख को हमें बताया कल वीजा लेके फौरन निकले। आप लोग अपनी बातें नहीं करें, गलत बयानी नहीं करें, आप साइड को हो जाइए। गलत बयानी नहीं करें, गलत बयानी नहीं करें। ललित साइड हो जाइए। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप इंडियन की नहीं सुन रहे। हम लोग को ऐसे चाहिए, हम नहीं बोल सकते। हम लोग तो हमें जाने भी तो नहीं दे रहे हैं, वहाँ बात भी तो नहीं करने दे रहे हैं हम सर से। बात करते हैं, हम लोग अधिकारी थोड़ी हैं। इधर हो जाइए आप लोग, एक बार खाली करिए। आप यहाँ खड़ा होने से खुलेगा तो नहीं। आप इधर हो जाइए प्लीज, इधर हो जाइए, ये रास्ता जाम हो रहा है। साइड हो जाइए आप लोग। अरे आप लोग क्या करो, आप लोग क्या बात है सुनना है क्या? देख करके आप लोग थोड़ा इधर हो जाइए, आप लोग थोड़ा सा भीड़ से बाहर जाइए, भीड़ से बाहर जाइए। चलो गाड़ी का पटी साहब थोड़ा उधर हो जाए, इधर आ जाओ पटी साहब, ना 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 साइड पे, हम तो साइड पे, आप तो साइड पे, आप लोग साइड हो जाइए ना, साइड पे है सर। आप तो नहीं, यहाँ से उस साइड हो जाएगी ना। चलो यार उस साइड हो जाओ यार, सारे उस साइड हो जाओ, उस साइड हो जाओ, पता नहीं साइड हो जाए। चले आप गाड़ी करिए, तो ऐसे में आपने इनका बयान सुना भी और अपने हालात भी देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने आपको बताया कि कल मामले की सुनवाई होने वाली है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।